Dear students, welcome in Ali GS classes. Today I am going to deliver a lecture on Delhi Sultanate. पिछली क्लास में आप लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से मोहम्मद गौरी के मरने के बाद उसके कमांडर इन चीफ कुतुबुद्दीन ऐबक ने हुकूमत अपने हाथों में ले ली और एक नई डायनेस्टी बनाई, स्लेव डायनेस्टी, और दिल्ली सल्तनत को फॉर्म किया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आइए आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत, इसका ड्यूरेशन लिख लीजिए 1206 to 1526, 320 ईयर्स। दिल्ली सल्तनत में करीब करीब 5 डायनेस्टीज हुए और उन लोगों ने 320 साल तक यहां पे हुकूमत की। आइए अब हम एक टाइमलाइन के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से डायनेस्टीज हुए और उनका ड्यूरेशन क्या था। आइए चार्ट के जरिए हम देखें। दिल्ली सल्तनत की पहली जो डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव, इसे इलबरी भी कहा जाता है, इलबरी, और इसे ममलूक भी बोलते हैं। ममलूक डायनेस्टी। इसका ड्यूरेशन लिखिए 1206 to 1290, 84 ईयर्स। नेक्स्ट खिलजी आए। खिलजी, इसे खलजी भी बोला जाता है। इसका ड्यूरेशन लिखिए 1290 to 1320, only 30 years. Next one is तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का ड्यूरेशन लिखिए 1320 to 1414, 94 years. Next one is सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का ड्यूरेशन लिखिए 1414 to 1451, ड्यूरेशन लिखिए 37 years. And last one is, fifth one is लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी, ड्यूरेशन लिखिए लोदी डायनेस्टी का 1451 to 1526, 75 ईयर्स। दिल्ली सल्तनत में आप लोग देख रहे हैं कि 5 डायनेस्टीज हुए। There were 5 dynasties in Delhi Sultanate। और आप लोग यहां पे देख रहे हैं कि सबका ड्यूरेशन क्या है।
इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा दिनों तक तुगलक डायनेस्टी ने हिंदुस्तान पे रूल किया और सबसे कम दिनों तक खिलजी डायनेस्टी ने रूल किया। हर डायनेस्टी में कई कई किंग हुए। अब हम इसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे बारी बारी से कि कौन किस डायनेस्टी में कौन कौन से किंग थे और उन्होंने यहां पे किस तरह से रूल किया। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं एक एक डायनेस्टी को बारी बारी से। सबसे पहले लेंगे स्लेव डायनेस्टी। आइए स्लेव डायनेस्टी को भी हम टाइमलाइन के जरिए पहले समझने की कोशिश करते हैं। स्लेव डायनेस्टी, स्लेव को हमने बताया कि इसे इलबरी भी और ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। इलबरी कहा जाता है कि ये लोग तुर्क की एक जाति थी, इलबरी जाति, इसी से ये लोग बिलोंग किया करते थे। ममलूक अरबी का लफ्ज है और ममलूक के माने भी गुलाम के होते हैं। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव था, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, इस वजह से उसने अपनी डायनेस्टी का नाम भी स्लेव डायनेस्टी ही रखा। तो आइए हम देखें कि स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन से किंग हुए। 1290 ये इनका पीरियड था। स्लेव डायनेस्टी में बहुत सारे किंग हुए। पहले हम उन किंग के बारे में टाइमलाइन के जरिए एक नजर डाल लें, फिर उसके बाद हम जितने भी इंपॉर्टेंट किंग हैं उन पे डिटेल से नजर डालेंगे जो टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी का जो किंग हुआ वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ड्यूरेशन इसका लिखिए 1206 to 1210, only 4 years। नेक्स्ट किंग नंबर 2 आराम शाह। ड्यूरेशन only 7 months। Third one is इल्तुतमिश। ड्यूरेशन लिखिए 1210 to 1236। And fourth one is रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन का ड्यूरेशन था 6 months। अब इसके बाद फिफ्थ वन इज रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का ड्यूरेशन लिखिए 1236 to 1240। अब यहां पे आपने देखा कि इल्तुतमिश ने 26 इयर्स, रजिया सुल्तान ने 4 इयर्स, और रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह। और बहराम शाह ने जो रूल किया वो था 1242
1242, only 2 years. And next one is बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद। अलाउद्दीन मसूद का ड्यूरेशन 1242 to 1246, only 4 years. And next one is नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद का ड्यूरेशन लिखिए 1246 to 1266, 20 years. And next one is 8-9 बलबन। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। बलबन का ड्यूरेशन लिखिए 1266 to 1286, 20 years. Next one is कैकुबाद। कैकुबाद का ड्यूरेशन लिखिए 1286 to 1290, and last one is कयूमार। कयूमार का जो ड्यूरेशन था वो ओनली 3 months का इसका ड्यूरेशन था। तो इस तरह से आपने देखा कि स्लेव डायनेस्टी में करीब करीब 11 किंग हुए और सबका ड्यूरेशन भी आपने देख लिया कि किसी ने 4 years, किसी ने 2 years, किसी ने 20 years और किसी ने चंद महीनों तक दिल्ली पे रूल किया। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पावरफुल था और उसने हुकूमत को अपने हाथों में लेकर उसने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद डाली। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद 4 साल के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। उसके मरने के बाद आराम शाह के बारे में यह कहा जाता है, कुछ हिस्टोरियन ने लिखा है कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, तो कुछ ने लिखा है कि नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक की कोई संतान नहीं थी। ये जो आराम शाह था यह कुतुबुद्दीन ऐबक से बहुत ही क्लोज था, जिसकी बिना पे उसने दिल्ली की गद्दी अपने हाथों में ले ली। कुछ ही दिनों के बाद लोग आराम शाह से नाराज हो गए और मुखालफत करनी शुरू कर दी और पावरफुल लोगों ने इल्तुतमिश जो बदायूं का सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार इल्तुतमिश को पावरफुल लोगों ने यह इनविटेशन भेजा कि तुम आकर दिल्ली की गद्दी पर बैठो। इल्तुतमिश आया और उसने आराम शाह को हराकर मार दिया और उसके बाद वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश के मरने के बाद इल्तुतमिश ने वैसे तो कहा था, वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे नहीं। इल्तुतमिश को 2 बेटा था और 1 बेटी। वो अपने दोनों बेटों को हुकूमत के लिए नाअहल समझता था। इस वजह से उसने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठेगी। लेकिन इल्तुतमिश का
जब इंतकाल हुआ तो कहा जाता है कि इसकी वाइफ ने अपनी बेटी को दिल्ली की गद्दी पे ना बिठाकर अपने बेटे रुकनुद्दीन को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया, जिससे रजिया सख्त नाराज हो गई और जितने भी पावरफुल लोग थे और प्रजा थी, रजिया ने उन लोगों को अपने फेवर में कर लिया और 6 ही महीने के बाद अपने भाई को दिल्ली की गद्दी से हटाकर खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई। रजिया के खिलाफ भी 4 साल के बाद बगावत शुरू हो गई और रजिया के खिलाफ जिसने सबसे पहले बगावत की वो भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया था। अल्तुनिया ने रजिया को हरा दिया और इसे बंदी भी बना लिया और जो दिल्ली की जगह इधर इधर जो खाली हुई, लोगों ने रुकनुद्दीन का जो दूसरा भाई था यानी रजिया का भी भाई हुआ बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। बहराम शाह कहते हैं कि 2 साल के बाद ही मंगोलों के अटैक में यह मारा गया। बहराम शाह के मरने के बाद रुकनुद्दीन का बेटा अलाउद्दीन मसूद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन मसूद कहते हैं कि अलाउद्दीन मसूद के खिलाफ भी बगावत शुरू हो गई और इसे दिल्ली की गद्दी से हटाकर इसका भाई नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। नसीरुद्दीन महमूद के जमाने में जो सबसे पावरफुल था वो था गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने मौका देखकर नसीरुद्दीन का कत्ल कर दिया और खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन के मरने के बाद एक तरह से स्लेव डायनेस्टी का खात्मा ही हो गया। उसके बाद जो 2 किंग आए वो बहुत ज्यादा दिनों तक अपनी हुकूमत को नहीं चला पाए। कहते हैं कि उसके बाद गयासुद्दीन बलबन के बाद रुकनुद्दीन का बेटा बल्कि नसीरुद्दीन महमूद का बेटा कैकूबाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने सिर्फ और सिर्फ 4 साल तक ही हुकूमत की। इसके मरने के बाद कोई भी ऐसा वारिस नहीं था जो दिल्ली की गद्दी संभाल सके यानी कि कोई ऐसा होशियार वारिस नहीं था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठ सकता था। सिर्फ एक कैकूबाद का बेटा कयूमार था जिसकी उस वक्त एज थी 3 साल, ओनली 3 years old। लोगों ने सोचा कि इसी बच्चे को दिल्ली की गद्दी पर बिठा देते हैं और हम लोग साइड से काम करेंगे, लेकिन अभी इसे दिल्ली की गद्दी पर बिठाए चंद महीने ही हुए थे यानी 3 महीने ही हुए थे कि एक पावरफुल शख्स जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसका कत्ल करा दिया और कत्ल कराने के बाद कहा कि आज से स्लेव डायनेस्टी का खात्मा हुआ और आज से एक नई डायनेस्टी शुरू होगी और वो खिलजी और खलजी डायनेस्टी के नाम से जानी जाएगी। इस तरह से आपने देखा कि स्लेव डायनेस्टी में 11 किंग हुए और किस तरह से इन्होंने दिल्ली पे रूल किया। अब हम अगली क्लास में इनमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग हैं उनके बारे में डिटेल से आप लोगों को बताएंगे और कुछ अहम पॉइंट्स भी नोट करवाएंगे ताकि जो टेस्ट में सवाल आए उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकें।
आज मैं अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।